हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नोटिस राइटिंग, जो 12th बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, सपोज यू आर बिपिन गुप्ता, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ सरदार भगत सिंह स्कूल जयपुर। आप सरदार भगत सिंह स्कूल जयपुर के विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष हैं। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू आगरा। आपका विद्यालय है वो आगरा के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर रहा है। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट इट। तो इसके बारे में बच्चों को सूचना देने के लिए आप एक नोटिस लिखो। तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहली बात जो है वो है कि ये बॉर्डर के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बॉर्डर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। आप अपर की साइड में और लेफ्ट राइट साइड दोनों में पहले लाइन खींच दें और उसके बाद में जैसे जैसे नीचे लिखते जाएंगे तो वो लाइन हम बनाते जाएंगे, बाद में लाइन बना देंगे। ठीक है, तो नोटिस लिखने के लिए सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहले अपर साइड में सबसे ऊपर की ओर हम नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखना है ये सरदार भगत सिंह स्कूल जयपुर। ये हमने संस्था का नाम लिख दिया है, सरदार भगत सिंह स्कूल जयपुर। अब उसके नीचे जो लाइन है उसमें हम लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं पे भी लिख सकते हैं, डेट लिखेंगे। तो चलिए मैं डेट लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया 5 नवंबर 2024, ये डेट हो गई। जब हम डेट लिखते हैं तो उससे आगे वाली लाइन में हम लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे ये नोटिस। ये हमने लिख दिया नोटिस। अब उसके नीचे हम लिखेंगे वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बच्चों को सूचना देनी है। तो जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर है वो हमें कैपिटल लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे एन एजुकेशनल टूर टू आगरा। ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट किसके बारे में है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स है वो पढ़ें, उनको पढ़ते ही मालूम पड़ जाए कि ये हमारे काम का है या नहीं है, क्योंकि ये स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है। अब हम एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना शुरू करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12th are hereby informed। सभी विद्यार्थी क्लास 9 से 12 तक उनको हमारे द्वारा सूचित किया जाता है that our school is going to organize an educational tour to Agra from 16 November to 20 November 2024। हमारा विद्यालय आगरा के लिए एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर रहा है। कब से? 16 नवंबर से लेके 20 नवंबर 2024 तक, ये लिखेंगे। उसके बाद में 24 ये लिखा और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे बाई बस, क्योंकि बच्चों को ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे जाएंगे, ट्रेन से या बस से। तो बाई बस यहाँ पे लिख दिया। अब लिखेंगे दोज हु विश टू गो ऑन टूर दिस टूर। तो इसमें आ गए दोज हु विश, वे विद्यार्थी जो
इच्छा रखते हैं टू गो ऑन दिस टूर, इस भ्रमण पर जाने की, मे गिव देयर नेम, वे अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, टू द अंडरसाइंड अधो हस्ताक्षरकर्ता, मतलब कि नोटिस में सबसे नीचे जिनके हस्ताक्षर है उसके पास में अपने नाम दे सकते हैं, बाई 10 नवंबर, 10 नवंबर तक, क्योंकि बाद में व्यवस्था भी करनी होती है तो इसलिए ये डेट लिखी गई, बाई 10 नवंबर 2024, इस दिनांक तक उनको अपना नाम देना है, along with यानी के साथ, along with ₹4500 only, and written permission by the पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा लिखित में परमिशन और 4500 रुपये के साथ अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब ये जो अमाउंट लिया है इसमें उनको जानकारी भी देनी है, तो यू शैल बी प्रोवाइडेड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ग्रामर में बताया था कि यू, ही, सी, इट, दे इनके साथ विल लगता है, लेकिन विशेष स्पेशल कंडीशन में जब किसी से प्रॉमिस किया जाता है तो इनके साथ में शैल का प्रयोग भी होता है, इसलिए यहाँ पे यू के साथ में शैल का प्रयोग किया है। यू शैल बी प्रोवाइडेड एकोमोडेशन एंड फूड with this amount। आपको इस राशि के द्वारा क्या किया जाएगा कि एकोमोडेशन यानी आवास, रुकने की जो वहाँ पे व्यवस्था होगी वो, और भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं उन्होंने दे दी है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट में एक लाइन छोड़ के यहाँ पे नाम आएगा, जैसे ये लिख दिया बिपिन गुप्ता। अब इनकी इंफॉर्मेशन कि भाई बिपिन गुप्ता कौन है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन, स्कूल का जो स्टूडेंट यूनियन है उनके ये प्रेसिडेंट है, ये आएगा। अब हम सबसे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको क्लोज करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये हो गया नोटिस क्लोज। तो फ्रेंड्स, ये हैं 12th क्लास के लिए नोटिस राइटिंग जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।